गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड। इंग्लिश में बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, हिंदी में बोलते हैं एल्किल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। 10 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया था। हमने पॉली हैलोजन यौगिक की शुरुआत की। डाई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स और टेट्रा हैलाइड्स जो होते हैं वो पॉली हैलोजन यौगिक ही होते हैं। और पॉली हैलोजन यौगिक के अंदर सबसे पहले हमने डाई हैलाइड्स की शुरुआत की थी। और डाई हैलाइड्स के अंदर डाई हैलाइड्स भी 3 प्रकार के, जेम डाई हैलाइड्स, विस डाई हैलाइड्स, अल्फा मेगा डाई हैलाइड्स। और उसी प्रकार जिसमें सबसे पहले हमने जेम डाई हैलाइड को लिया और जेम डाई हैलाइड के बनाने की विधियां हो गई। और अब हम कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, जेम डाई हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे हैं हम, जिसमें पहली अभिक्रिया और पहली अभिक्रिया का नाम है जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया। जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो जेम डाई हैलाइड लेंगे, जलीय क्षार का मतलब जैसे KOH ले लो और KH को एक्वस में घोल दो, वो जलीय क्षार बन जाएगा। पहली रिएक्शन जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास CH3CH और इसके साथ Cl और इसके साथ भी Cl जुड़ा हुआ है। और KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। एक्वस KOH जो होता है वो एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है और एल्कोहलिक KOH जो होता है वो विलोपन अभिक्रिया देता है। तो ये क्या करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो 2KOH लेंगे, ये KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे CH3CHOH और इसके साथ भी OH जुड़ जाएगा। ये अनस्टेबल कंडीशन में होता है, थोड़े टाइम इसी कंडीशन में रहता है, लेकिन शीघ्र ही स्टेबल कंडीशन में आ जाता है और 2KCl बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से फिर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और CH3CHO और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। क्या है, एक कार्बोनिल यौगिक है। तो हमने क्या किया था, कार्बोनिल यौगिक से पहले हमने जेम डाई हैलाइड बनाया। अब वापिस जेम डाई हैलाइड से कार्बोनिल यौगिक बना रहे। तो बिल्कुल इजी रिएक्शन है, एक दूसरे के विपरीत ही चलती हैं, बस कोई फर्क नहीं है। पहले जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया, दूसरी रिएक्शन एल्कोहलिक क्षारों के साथ अभिक्रिया। एल्कोहलिक क्षारों के साथ अभिक्रिया। एल्कोहलिक क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो CH3CH और Cl और ये Cl एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा। एल्कोहलिक KOH के साथ हमने विलोपन अभिक्रिया करवाई थी, तो यहाँ पर क्या होगी, विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी। तो देखिए अल्फा कार्बन से लोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ तो CH2 बचेगा, यहाँ CH और एक Cl बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा, Cl। यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा और एक H2O बाहर निकल जाएगा। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जब Cl जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है वाइनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, वाइनिल क्लोराइड। ये सोडामाइड के साथ NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा।
NaNH2 के साथ रिएक्शन करके ये NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये फिर NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH और हमें एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। तो जेम डाई हैलाइड की एल्कोहलिक क्षारों के साथ विक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्काइन प्राप्त होती है। जलीय क्षारों के साथ विक्रिया करवाते हैं तो कार्बोनिल यौगिक बनता है। पहले हमने कार्बोनिल यौगिक से जेम डाई हैलाइड बनाया था, अब हम एल्काइन से भी जेम डाई हैलाइड बनाया था। अब जेम डाई हैलाइड से ये दोनों वापस बना दिए। तो ये दो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी रिएक्शन आती है जिंक से अभिक्रिया। जिंक से अभिक्रिया, जिंक धातु होती है जिसको Zn से शो किया जाता है। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे जेम डाई हैलाइड की। तो CH3CHCl और ये Cl और यहाँ पे Zn और एक जेम डाई हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे हम। ये ले लिया, ये यहाँ से ZnCl2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, दो ले लेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और 2ZnCl2 2ZnCl2 बन जाएगा और 4 कार्बन और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड तो 2 ब्यूटीन प्राप्त हो जाएगी। हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? 2 ब्यूटीन। तो इस तरीके से जेम डाई हैलाइड की जिंक धातु के साथ रिएक्शन करवाने पर 2 ब्यूटीन प्राप्त होता है और ZnCl2 बाहर निकलता है। फिर उसके बाद में अगली रिएक्शन आती है KCN से अभिक्रिया। KCN से अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से विक्रिया करवानी है और पोटेशियम साइनाइड से विक्रिया करवाते हैं तो पहले डाइसाइनाइड बनता है, फिर उनका जल अपघटन करवाया जाता है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, फिर उनका बी कार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो CH3CH और इसके साथ Cl और यहाँ भी Cl और KCN के साथ विक्रिया करवाएंगे और KCN के साथ विक्रिया करवाने पर अब देखो यहाँ पे 2 Cl है, 2 KCN ले लेंगे तो 2 KCl तो बाहर निकल जाएंगे ये दोनों और इसके साथ क्या जुड़ जाएंगे? Cn जुड़ जाएंगे, CHCN और यहाँ भी Cn तो डाइसाइनाइड बन गए, डाइसाइनाइड उत्पाद बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम जल अपघटन करवाएंगे और जल अपघटन करवाते हैं तो साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है तो एक साइनाइड के लिए 2 वाटर लेना पड़ता है तो COOH और 3 हाइड्रोजन NH3 के रूप में बाहर निकलते हैं तो हमें टोटल क्या लेने पड़ेंगे? 4H2O और यहाँ से 2NH3 बाहर निकल जाएगी और CH3CH और ये COOH और 2 वाटर के मोलिक्यूल से यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गए, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गए। हमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह है तो इसलिए डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर यहाँ से क्या करेंगे? इनका बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे, बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना और बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का बाहर निकलना। तो CO2 बाहर निकल जाएगी और CH और ये हाइड्रोजन इसके साथ काउंट हो जाएगा CH2 और COOH और क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल।
क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखिए आप तो रिएक्शन देखो, मैं मार्कर तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए KCN के साथ हमने अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त हो गया, ठीक है। 1 मिनट आगे करवाते हैं, मार्कर में सही डाल लेती हूँ। अब देखिए जिंक से अभिक्रिया करवाई तो हमें 2 ब्यूटीन प्राप्त हो गया, ZnCl2 बाहर निकल गया। KCN से अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। पहले डाइसाइनाइड बना, डाइसाइनाइड से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलीकरण कराया तो CO2 बाहर निकल गई और हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। इसके साथ ही जेम डाई हैलाइड की होती है विदाई। और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम, नेक्स्ट डाई हैलाइड लेंगे इसके बाद में। तो जेम डाई हैलाइड के बनाने की विधियां और रासायनिक अभिक्रिया हमने कर ली। डाई हैलाइड के अंदर दूसरा टॉपिक आता है विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड या फिर बोलते हैं निकटवर्ती डाई हैलाइड। निकटवर्ती डाई हैलाइड नाम से स्पष्ट हो रहा है, निकटवर्ती। निकटवर्ती का मतलब क्या हो गया, निकट निकट कार्बन पर, पास पास पर कार्बन पर हेलोजन जुड़े होंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ CH2 के साथ Cl जुड़ा हो और CH2 के साथ Cl जुड़ा हो तो 1 और 2 1 2 डाई क्लोरो और एथीन, 1 2 डाई क्लोरो एथीन। यानी पास पास कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़े हैं तो उसको बोला जाएगा निकटवर्ती डाई हैलाइड। या फिर अपने ऐसे भी कर सकते हैं, R यहाँ और इस CH के साथ Cl और इस CH2 के साथ Cl हो तो 1 2 डाई क्लोरो। अब R जोड़ रखा है हमने, यहाँ CH3 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, विस डाई हैलाइड या निकटवर्ती डाई हैलाइड। अब हम इसके बनाने की विधियां करेंगे, बनाने की विधियां। बनाने की विधियां जिसमें पहली विधि आती है एल्कीन से। पहली विधि आती है एल्कीन से। हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2O और इसकी क्या करवाएंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एक इस कार्बन के साथ Cl जुड़ जाएगा और एक इस कार्बन के साथ Cl जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, एल्कीन और बन जाएगा 1 2 डाई क्लोरो 1 2 डाई क्लोरो एथीन 1 2 डाई क्लोरो एथीन। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, विस डाई हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो एल्कीन से निकटवर्ती डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड हम बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड है और उस मेथड का नाम है ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल से या एथिलीन ग्लाइकोल से। ये एक प्रकार का एल्कोहल होता है। आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जब CH2 इसके साथ OH और ये CH2OH तो 2 कार्बन, इसलिए एथिलीन 2 OH, एल्कोहल के लिए OH लगता है तो एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा।
या 2 OH जुड़े हैं तो इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल देते हैं, अपने डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल देते हैं। इसके साथ PCl3 की विक्रिया करवाएं तो विक्रिया करवाने पर CH2Cl और CH2Cl तो डाईक्लोरोएथेन प्राप्त हो जाएगा। डाईक्लोरोएथेन भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। CH2OH और CH2OH और इसके साथ PCl5 की विक्रिया करवाएं तो यहाँ तो H3PO3 बाहर निकलता है, फास्फोरिक एसिड, और जेम विस डाइलाइड प्राप्त होता है, और इसके अंदर CH2Cl और POCl3 बाहर निकलता है और एक HCl फास्फोनिल क्लोराइड। तो ये भी क्या हो गया, डाईक्लोरोएथेन या 1,2 डाईक्लोरोएथेन प्राप्त हो गया हमें। ये भी क्या है, विस डाइलाइड है, सॉरी निकटवर्ती डाइलाइड है, ठीक है। तो हम नहीं भाई, विस डाइलाइड और निकटवर्ती डाइलाइड एक ही बात बोली जाती है, मैंने जेम डाइलाइड के अकॉर्डिंग बोल दिया। तो देखिए, एल्किन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो विस डाइलाइड या निकटवर्ती डाइलाइड प्राप्त होता है, और दूसरा एथिलीन ग्लाइकोल की PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो विस डाइलाइड या निकटवर्ती डाइलाइड प्राप्त होता है। दोनों में कन्फ्यूज़न सा रहता है, नाम एक दूसरे के साथ बोल देते हैं। तो एक बार हम इस क्लास का यही समापन करते हैं, इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।